बल्दियाती मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। यूनियन कमेटीज़ को फंड्स जारी। कराची के 232 यूनियन कमेटियों को दिसंबर के लिए 77 करोड़ 50 लाख मिल गए। गरबी की 34 कमेटीज़ को 1 करोड़ 70 लाख, किबाड़ी की 27 यूनियन कमेटियों को 1 करोड़ 35 लाख रुपए, कोरंगी की 35 यूनियन कमेटीज़ को 1 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए। कोरंगी की 35 कमेटियों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए मिले। जनूबी कराची की 24 यूनियन कमेटियों को 1 करोड़ 20 लाख, वस्ती की 44 यूनियन कमेटीज़ को 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिले। यूसी मुलाजमीन की मुश्किलात बढ़ गईं। 3 माह से तनख्वाहें ना मिल सकें। सदर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन जुल्फ़िकार शाह भी मैदान में आ गए। रीजनल डायरेक्टर्स को तनख्वाहों की अदायगी में बड़ी रुकावट करार दिया। बोले, तनख्वाहों के लिए फी मुलाजिम 15,000 रुपए रिश्वत ली जा रही है। मंजूरी के बावजूद रीजनल डायरेक्टर्स फहरिस्तें जमा नहीं कर रहे। ऑडिट के नाम पे यानी 15,000 रुपये देकर अगर एक शख्स को जो 3 माह से जो है वो तनख्वाहों से महरूम है और अगर उससे 15,000 रुपये तलब किए जाएंगे तो ये गैर इंसानी सुलूक। हुकूमत की अदम तवज्जोही या करप्शन। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल फिर बंद होने के करीब। तनख्वाहों की अदम अदायगी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ गायब। अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीज बेयारो मददगार। अमला ना होने के बाद सफाई सुथराई की सूरत हाल भी अबतर। मुलाजमीन कहते हैं 3 माह का अरसा गुजर गया, सिर्फ तसल्लियां दी जा रही हैं। सिविल अस्पताल में भी करोड़ों रुपए के घपलों का इंकिशाफ। 2 साल के दौरान अद्वियात मशीनरी की खरीदारी में करप्शन की गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म। बोले, इंक्वायरी कमेटी बेज़ाब्तिगियों का जायजा लेगी। ये जो 21, 22 और 22, 23 की जो चीज़ें हैं, जो भी इसकी ऑडिट हमने करवाया है, तो उसकी जो रिपोर्ट आई थी उस पर फिर हमने एक इंक्वायरी बिठाई जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और हमारे कुछ सीनियर्स अफसरान उसमें शामिल थे। तो उसमें जो है मेडिसिन में और मेनली स्टोर से जो है करोड़ों रुपए की जो चीज़ें जो उसमें जो शार्ट है और चीज़ें जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो पहुँच। नाकिस कारकर्दगी पर SM स्पेंसर आई अस्पताल को जबरी रुख्सत पर भेजने का हुक्म। मेयर कराची का अचानक दौरा, अस्पताल इंतजामिया और अमले की सरजनिश। मुर्तज़ा वहाब ने डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी, OPD रजिस्टर का मुआयना किया। कदीम अस्पताल मुकम्मल फ़ाल न होने पर इजहार तशवीश। तमाम वार्ड फ़ाल बनाने का हुक्म। अस्पताल की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए UC चेयरमैन पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी 1 हफ्ते में अस्पताल की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट मेयर को पेश करेगी। हाईकोर्ट का पूरे कराची से गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का हुक्म। अदालत आलिया सिंध ने KMC को हिदायत जारी कर दी। पार्किंग कानून, फीस वसूली और जामे प्लान पेश करने का हुक्म। जहां पार्किंग नहीं होनी चाहिए वहां कैसे इजाजत दी जाती है, हमें तफसीली जवाब चाहिए। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। ताजरों ने फैसला खुशाइन करार दिया। सदर कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन वकार गौरी कहते हैं KMC से ठेका लेकर ठेकेदार मनमानियां करते हैं। ठेके लिए जाते हैं, जो KMC से ठेके लेते हैं वो ठेका सिर्फ एक इलाके का लिया जाता है, लेकिन उसके एवज वो ठेकेदार जो है उस पूरे करीब के इलाकों को भी जो है वो कैप्चर करता है कि जी ये भी हमने ठेका लिया है, ये भी हमने ठेका लिया। कराची चैम्बर का दोबारा हड़ताल का इंदिया। बिजली चोरी और मिसमैनेजमेंट रोकने का मुतालबा। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं जुलाई से सितंबर तक बिजली के सर्कुलर डेट में 10% इजाफा हुआ। सर्कुलर डेट कम होने के बजाय बढ़ रहा है। गैस के सर्कुलर डेट में भी इजाफा हुआ। कराची में सनतकारों की हड़ताल कामयाब रही। हुकूमत फौरी मुज़ाकरात करते हुए मुतालबात तस्लीम करे। जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए बढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि बिजली के जुलाई से 3 महीने में जुलाई से सितंबर तक सर्कुलर डेट के बिजली में इजाफा हुआ है, 10% इजाफा। बिजली की कीमतें कम करें वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। ऑल कराची ताजर अलायंस ने खतरे की घंटी बजा दी। नायब सदर फराज अहमद कहते हैं बिजली की होशरुबा कीमत ने कारोबार तबाह कर दिया। मसाइल हल करने वाली जमात को ही वोट देंगे। सर्द मौसम में बिजली की लोड शेडिंग ने
ताजरों को गरमा दिया। पाक कॉलोनी, बड़ा बोट, मार्बल मार्केट के ताजिर बिजली बहरान से परेशान। ताजिर एहसानुल हक ने कहा कि महंगी बिजली और लोड शेडिंग से 50% कारोबार मुतासर हो गया। आ भी रही है महंगी और बिजली हो भी नहीं रही हमारे पास, तो लोड शेडिंग का दौरानिया हमारे साथ अभी जो करके रखा हुआ है, जो कि प्लस उसको अगर हम कैलकुलेशन में लेकर आए जो कि 9 घंटे की लोड शेडिंग की भी। एपेक्स बॉडी का निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद करने पर शदीद रद्द-ए-अमल। सीनियर नायब सदर FPCCI सुलेमान चावला बोले, 3 माह के लिए 809 बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद की गई है। सुई सदरन गैस ने इंडस्ट्री पर बम गिराया। हफ्ते में 48 घंटे गैस बंदिश से 25% पैदावार मुतासर होती है। खुद बिजली बनाते हैं तो वो कैसे इंडस्ट्री चलाएंगे, हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब जब वो नहीं चला पाएंगे तो अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या कि इलेक्ट्रिक जो तकरीबन 1000 मेगावाट ये यूनिट्स बनाते हैं उनको बिजली सप्लाई कर सकती है। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। होलसेल मार्केट में चीनी 3 रुपए महंगी 117 से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। चीनी की होलसेल सरकारी कीमत 123 रुपए किलो पर मुकर्रर है। रिटेल में सरकारी कीमत 128 रुपए किलो हो गई। खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत और हौसले का पैगाम। आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग प्रोग्राम, शानदार टैबलोज। खुसूसी बच्चों के स्कूल्स में तैयार करदा फनपारों की नुमाइश। सूबाई वजीर अहमद शाह का आर्ट्स काउंसिल में माजूर बच्चों के फनपारों की नुमाइश के लिए मुस्तकिल जगह मुख्तस करने का ऐलान। ये हमारे समाज बांझ हो गया है, हमारा समाज बेहिस है, जो अपने बच्चों की रखवाली नहीं कर सकता और उनको उठा के बाहर फेंक देता है। सगीर के मुमताज़ शायर जोशमली आबादी की याद में ऐवान जोश का इफ्तिताह। तकरीब में इफ्तिखार आरिफ, डॉक्टर आलिया इमाम, कैसर जाफरी और दीगर की शिरकत। सूबाई वजीर अहमद शाह ने कहा कि 50,000 की बड़ी लाइब्रेरी जोश के नाम से मंसूब की। मैं इस शहर और सूबे के लिए झगड़ा करता हूँ। हर जिला में एक कल्चर का इदारा बनाने पर जोर। आम इंतखाबात की तैयारी, सियासी जमातों ने कमर कस ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 24 दिसंबर को निश्तर पाक में पावर शो का ऐलान। सूबाई सदर महमूद मौलवी ने कहा कि IPP ने अभी तक किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया। कराची बार इलेक्शन के लिए मैदान सजने को तैयार। पोलिंग 16 दिसंबर को होगी। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हुसैन बख्श सारियों ने मंशूर पेश कर दिया। खवातीन और नौजवान वकला के लिए काम करने का आज़्म। बार के वक़ार को बरकरार रखने के लिए भी पुरुमीद। जश्न आज़ादी रैली के शुरका में इनामात की तकसीम। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी ने उम्रे के टिकट, आईफोन्स, प्लॉट और मोटरसाइकिलें तकसीम की। गवर्नर बोले कि अवामी फलाह बहबूद के इक़दाम जारी रखूँगा। फलाही इक़दाम ज़ाती जेब और दोस्तों के ताउन से कर रहा हूँ। कैंसर की मरीज़ा ने इलाज के लिए माली ताउन पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया।